नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है दीवट संदेश में। और पिछले वीडियो में आपने बहुत सारा प्रेम दिया, उसके लिए ढेर सारा आभार और धन्यवाद। मैं विजय प्रताप शर्मा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में। और पिछला जो हमारा विषय था वो था पत्थर और प्राण प्रतिष्ठा। और यदि आपने नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। और ये जो एक सिलसिला है ये संदेश लाने का, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी दिया जलाकर पलंग के नीचे नहीं, चारपाई के नीचे नहीं, वरन दीवट पर रखता है। तो जब भी मुझे कुछ ऐसी प्रेरणा मिलती है तो मैं उसे आप तक लाता हूँ और अपने लिए भी लाता हूँ, ताकि आने वाले समय में उसको देख सकूँ, सीख सकूँ, परख सकूँ और जांच सकूँ। और आज का जो हमारा विषय है वो है चालीसा। ये 40 दिन की एक अवधि होती है जो कि मसीह समुदाय में एक तरीके से व्रत, उपवास या रोजे या लेंट के रूप में इसको किया जाता है। और ये 40 दिन की अवधि जो है मायने नहीं रखते कि आप 40 दिन करें या 39 दिन करें, परंतु ऐसा एक परंपरागत एक सिलसिला चला आ रहा है जिसमें कि आप 40 दिन का समय लेते हैं अपने आप को जांचने, परखने के लिए, अपने भोजन, अपनी आदतों को संयम में लाने के लिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम, अनुग्रह, दया और दान दिखाने के लिए। इसे इंग्लिश में लेंथन कहा जाता है और शॉर्ट में इसे लेंट भी कहते हैं। और विभिन्न प्रकार के जो अभी भी परंपरागत विश्वासी हैं मसीह समाज में, वो इसका अनुसरण करते हैं। इन दिनों में वो मांस, मछली, दाख, मधु, जो मनोरंजन की चीजें हैं उनसे परहेज करते हैं, अपने मन को, जीवन को परखते हैं और परमेश्वर के समीप जाने की एक कोशिश करते हैं। अपने पापों के लिए, अपराधों के लिए जो जाने और अनजाने में हुई है उसके लिए क्षमा मांगते हैं। और हिंदी में से कहेंगे चालीसा, 40 दिन की अवधि। ये 40 दिन की अवधि किसी भी प्रकार से कोई विशेषता नहीं रखती, परंतु अगर आप साल में ये 40 दिन लेते हैं अपने आप को जांचने और परखने के लिए, तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण और सौभाग्यशाली है। क्योंकि वचन क्या कहता है? अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है, नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। तो वचन हमें ये साफ साफ सिखाता है कि हमें अपने आप को, अपने जीवन को परखना है। दूसरों को परखना तो बेहद ही सरल है, परंतु वचन कहता है हमें अपने आप को परखना है। जब भी हम शीशे के सामने होते हैं, अपने आप को सुबह काम पे जाने से पहले हम देखते हैं, संवारते हैं, परंतु ये बाहरी सौंदर्य से अधिक भीतरी सौंदर्य की बात करता है, अपने आप को परखने की बात करता है। क्योंकि नीति वचन इस प्रकार से बताता है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। ये बहुत ही जरूरी है कि हम सिर्फ अपनी सोच, अपने विचार और अपनी धुन में न खोए रहें, परंतु हम ये आशा करें, इस बात की खोज करें कि जो मैं सोचता हूँ, क्या परमेश्वर का वचन ऐसा ही कहता है? क्या परमेश्वर मेरे इस चाल चलन को स्वीकार और ग्रहण करता है? और ये जो परखना है, हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार परखना है। जो वचन परमेश्वर ने आपको दिया है, आप उससे ही अपने आप को, अपने जीवन को परख सकते हैं। क्योंकि ऐसा मार्ग है जो मनुष्य की दृष्टि में ठीक जान पड़ता है, परंतु अंत में मृत्यु ही है। जो 40 नंबर का जो विषय है, आज उसके बारे में थोड़ा बाइबल से जानेंगे। क्योंकि बाइबल में जब पहली बार परमेश्वर ने प्रलय लाई जल के द्वारा, 40 दिन 40 रात तक वर्षा हुई। किस प्रकार से मूसा 40 वर्ष मैदान को भाग गया, वहां रहा और भेड़ बकरियां चराने में 40 साल बिताए। और मूसा ने 40 दिन 40 रात तक सिनाई पर्वत पर प्रार्थना भी की। और मूसा ने 40 दिन 40 रात तक मध्यस्थता की। मूसा ने यह नियम भी दिया था कि यदि कोई किसी अपराधी की जो अधिकतम सजा होगी वो 40 कोड़ों की सजा होगी। जो इजराइल के जो जासूस थे, जो परमेश्वर की वाचा की हुई जमीन को ढूंढने के लिए कनान को गए थे, वो भी 40 दिन तक जासूसी करने के लिए गए थे, उसके बाद लौटे। गोलायत 40 दिन तक आकर जो है फलिश्तियों की ओर से इजरायलियों को ललकारता रहा, और कैसे दाऊद ने फिर उस गोलायत फलिश्ती का वध किया। 40 की अवधि पढ़ते जाते हैं। जब एलिया इजेबेल से भाग गया तो उसने 40 दिन और 40 रातों की यात्रा करके होरेब पर्वत पर अपना स्थान पाया। और ये जो 40 संख्याओं का वर्णन है,
यहीं पर खत्म नहीं होता, परंतु ये आगे बढ़ता जाता है। यहेजकेल में, योना की पुस्तक में जो 40 संख्या है, इसका वर्णन हमें पुराने नियम में नहीं वरन नए नियम में, जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई शुरू करता है, शुरू करने के साथ साथ 40 दिन तक जब वो परीक्षा और प्रलोभन में था, तो कैसे शैतान ने 40 दिन और 40 रात उसकी परीक्षा की। यहाँ तक कि जब यीशु मसीह जी उठा और जी उठने के पश्चात स्वर्गारोहण के होने तक 40 दिन अपने शिष्यों के साथ बिताए और वो वहां पर लोगों को नजर आए। इसीलिए यीशु मसीह हमारा जीवित प्रभु है। अभी हम गुड फ्राइडे मनाने वाले हैं जो कि आने वाला है, उसके बाद ईस्टर होएगा, बहुत सारी चीजें होंगी। परंपरागत मसीह समाज के लोग जो हैं इसका अनुसरण करते हैं। इस साल 14 फरवरी से 28 मार्च तक 2024 में इसको मनाने वाले। पर मुख्य बात यह है कि संख्या 40 का कोई विशेष महत्व हमें बाइबल में नहीं मिलता है। बाइबल में हर एक संख्या बस एक संख्या के समान है। तो मेरा कहने का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आप 40 दिन उपवास करो, प्रार्थना करो, प्रभु आपके हृदय में आएंगे, आप सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। नहीं, ये 40 दिन की जो अवधि है ये हमने स्वयं के लिए ठहराई है ताकि हम अपने हृदय को, अपने जीवन को परख सके, साफ कर सके और परमेश्वर के सम्मुख जाने का एक प्रयास कर सकें। बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार की गूढ़ और रहस्यमयी बातों की या संख्याओं की खोज करते हैं बाइबल में, परंतु ये स्पष्ट रीति से कहा गया है कि बाइबल हमें किसी भी गुण, नंबर या रहस्य की खोज के लिए नहीं बुलाती, परंतु वो इसलिए बुलाती है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर के जन सिद्ध बने और हर एक भले काम करने के लिए तत्पर हो जाएं। परमेश्वर का जो वचन है वो हमें भले काम करने के लिए तत्पर करता है। यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। यहाँ पर स्पष्ट रूप से क्या लिखा हुआ है, जो वचन शुरू होता है वो कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। यदि हम अपने आप को सनातन प्रभु या अपने आप को प्रभु का भक्त या प्रभु के बच्चे कहलाते हैं, तो वचन कहता है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, यदि, तो उसकी पहचान है। क्या लिखा है? दीन होकर। कैसे? घमंडी होकर, लड़ाई झगड़ा कर कर, कलेश कर कर नहीं, दीन होकर। क्या करना है? प्रार्थना करनी है। तो प्रार्थना करने का जो विशेष एक परमेश्वर के वचन में एक विधि दी गई है वो लिखी है दीन होकर। बहुत समय मैंने लोगों को प्रार्थना करते देखा है कि वो इधर काम करते रहेंगे, उधर का विचार करते रहेंगे और इधर कुछ जो है प्रार्थना भी करते रहेंगे, और ऐसा मैंने सभी समुदाय में देखा है, चाहे वो किसी भी धर्म विशेष से क्यों ना आते हो। और वचन कहता है कि किसके खोजी होना है? क्या हमें अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर का खोजी होना है? प्रार्थना का उत्तर तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु दे सकते हैं, और हमें क्या करना है? परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनना है। कई बार हम अपनी जरूरतों के खोजी, अपनी चाहतों, ख्वाहिशों के खोजी बन जाते हैं, परंतु वचन कहता है हमें परमेश्वर के दर्शन के खोजी बनना है। परमेश्वर का दर्शन क्या है? स्वयं परमेश्वर। हमें दीन होकर परमेश्वर के दर्शन का खोजी होना है, और तब वचन कहता है कि अपनी बुरी चाल से भी फिरना है। दीन हो गए, परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो रहे हैं, अपनी बुरी चाल से फिर रहे हैं। या अक्सर जो है साल में कई पर्व आते हैं जिसमें लोग अपना घर साफ करते हैं और नए रंग रोगन करते हैं। उसी प्रकार से ये जो 40 दिनों की अवधि है, इसे लें और अपने भीतरी मनुष्यत्व को साफ सुथरा बनाएं, क्योंकि वचन कहता है अपनी बुरी चाल से फिरोगे तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। प्रभु हमें क्षमा करने के लिए तैयार है, परंतु क्या हम अपने आप को दीन करने के लिए तैयार हैं? क्या अपनी बुरी बातों को छोड़ने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी बुरी चाल से फिरने के लिए तैयार हैं? और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं पर कान लगाए, ध्यान लगाए बैठा है। क्या हम आज अपने आप को दीन करेंगे? मैं एक किसान परिवार से भी आता हूँ। किसान है, वो क्या करते हैं? क्या जाते बीज बो देते हैं? नहीं, पहले तो वो बीज की तैयारी करते हैं, उसके बाद जमीन की तैयारी करते हैं, और जब जमीन पूरी तरीके से तैयार हो जाती है फिर बीज बोते हैं, और बीज बोने के बाद
जो है वो अपनी फसल की देखभाल करते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है। इसी प्रकार से जब आप प्रार्थना करते हैं तो अपने आप को दीन करना है। उपवास करने का अर्थ ये नहीं है कि सप्ताह में आपने एक दिन उपवास किया और कुछ चीजें खाई और कुछ चीजें नहीं खाई, परंतु इसका अर्थ यही है कि आपको अपने जीवन में, अपनी खोज में अपने आप को जो है एक पारदर्शिता में लाना है, अपने आप को एक स्पष्ट रीति से एक साफ सुथरा भला इंसान बनाना है। और मैं ये आप लोगों को उत्साहित करूंगा कि 40 दिन वचन में आगे बढ़िए। और अक्सर ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग हैं वो अपनी प्रार्थना में लगे रहते हैं, वचनों में लगे रहते हैं, प्रभु की आराधना और भक्ति की धुन में लगे रहते हैं, परंतु फिर भी उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल पाता। क्या ऐसा आपके साथ हुआ है? बहुत बार हमारे साथ भी होता है, हर किसी के साथ होता है। परंतु यदि आप परमेश्वर के वचन में मन लगाएंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सबोपदेशक उसके 3 अध्याय उसकी 1 से 11 आयत में कहता है, परमेश्वर ने हर एक बात का एक निश्चित समय बनाया है। इसका अर्थ यही है कि आपका समय और मेरा समय अलग अलग हो सकता है, परंतु यदि आप परमेश्वर के निकट जाएंगे, परमेश्वर का समय आपके जीवन में प्रकट होगा, तो प्रभु को कोई रोक नहीं सकता आपके जीवन को संवारने के लिए। लेकिन जब हम दूसरे का भला समय देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि शायद मेरी प्रार्थना में कोई कमी है या मेरे जीवन में कुछ कमी है, प्रभु मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दे रहा। उसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि परमेश्वर का समय आपके जीवन में अभी आरंभ होने को है, आपका समय बदलने को है। चलिए साथ में मिलकर पढ़ते हैं सबोपदेशक उसका 3 अध्याय उसकी 1 से 11 आयत तक। आपके सामने वचन है, सभी कामों का एक निश्चित समय, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। उसने सब कुछ ऐसा बनाया है कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। तो परमेश्वर ने अपने अपने समय पर चीजों को व्यवस्थित किया है। आपका समय और मेरा समय एक समान नहीं है। हो सकता है आज आपके जीवन में बेहतरीन आशा है और आपके जीवन में उमंग है, या हो सकता है इसका विपरीत भी, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा रहेगा। परंतु जो परमेश्वर के वचन में धीरज धरता है तो वो परमेश्वर के समय में मन लगाता है। जब ये 40 दिन की अवधि आप लेते हैं, अपने जीवन को परखते हैं और काफी सारी चीजों को ना कहते हैं, चाहे वो विशेष प्रकार के व्यंजन हो, घूमने की अवधि हो, पार्टी हो या किसी भी प्रकार का मदपान हो, उन तमाम चीजों को आप ना कहते हैं। हो सकता है कि एक दिन में कठिन हो जाए, 40 में से आप 39 कर पाए या 30 कर पाए या 10 कर पाए, परंतु ये आरंभ आपके जीवन में एक परिवर्तन को लेकर आता है। और जब आप उदासी में होते हैं तो अक्सर जब लोग उदास होते हैं तो उनके जीवन में निराशा होती है, लेकिन इस 40 दिन की अवधि को ब्राइट सैडनेस के नाम से भी जाना जाता है। यदि हिंदी में कहें तो कहेंगे उज्जवल उदासी। तो ऐसी कैसी उदासी है जो उज्जवल हो सकती है? हो सकती है क्योंकि जब आपको पता है कि ये 40 दिन की अवधि का अंत 40 दिन के उपरांत हो जाएगा, उसी प्रकार से जब आपको ये पता है कि मेरा जो ये दुख है ये सदा काल का नहीं है, ये थोड़े समय के लिए है, मेरा समय बदलने वाला है क्योंकि मैंने अपना मन प्रभु में लगाया है, मैंने अपने आप को दीन किया है, तब जो आपकी उदासी है आपको पता है कि ये सदा की नहीं, एक इसका अंत निश्चित है, तो आप उस उदासी, उस अंत के परे देखते हैं और तब वो उदासी एक उज्जवल उदासी में तब्दील हो जाती है। तो वचन में मन लगाएं और इस वर्ष जबकि लेंट शुरू हो रहा है, 40 शुरू हो रहा है, तो आप भी इसमें भाग ले सकते हैं। इसमें कोई विशेष प्रकार की विधि नहीं है, परंतु ये आप अपने जीवन में अपने आप को परखें और परमेश्वर के सम्मुख जाने की कोशिश कीजिए। यदि आप मुझसे पूछेंगे कि ये कैसे कर सकते हैं, तो मैंने इसको 3 भागों में बांटा है, आत्मा, बुद्धि और मन या हृदय। तो हमें अपनी आत्मा को शुद्ध करना है। देखिए हमारी आत्मा में बहुत सारे बोझ होते हैं, जो भी हमने बुरे या भले काम किए होते हैं उन तमाम चीजों को लेखा हमारी आत्मा पर होता है। बहुत सारे समयों में जो है हम उसी बोझ में दबे रहते हैं, किसी प्रकार की जो हमने बुराई की है हमारी आत्मा हमें उसके प्रति कचोटती रहती है। जो हमारी बुद्धि है, हमारी बुद्धि जो है वो बहुत ही बेहतरीन है, चाहे आप भला काम करें या बुरा काम करें, वो दोनों ही सूरतों में आपके बचाव और आपके पक्ष में ही जाएगी।
और बहुत ही कम समय में बुद्धि जो है आपको कहेगी सत्य का मार्ग लो, परंतु ये आत्मा है जो आपको इस सत्य की ओर ले जाता है, जिसमें बुद्धि कहती है इसमें आपकी हानि होगी। 40 दिन की जो ये अवधि है आपको लेनी है कि अपनी आत्मा अपनी बुद्धि को एक सही तालमेल में लेकर आए। इसके बाद आता है हृदय को या मन को आपकी बुद्धि से कुछ लेना देना नहीं है, सही और गलत से लेना देना नहीं है, स्वर्ग और नरक से लेना देना नहीं है, उसको बस आनंद चाहिए। तो जब हृदय में आपको सिर्फ आनंद चाहिए तो मैं यही कहूंगा कि 40 दिन की इस अवधि को लें, अपने आत्मा, अपनी बुद्धि, अपने हृदय के एक सही तालमेल, एक संतुलन में लेकर आए। और कैसे ला सकते हैं इसको? बहुत ही सरल है। आप निर्णय लें कि 40 दिन कम से कम जो है मैं जो है एक वचन की आयत रोज पढ़ूंगा, और इसको जो है अगर आप एक दिन चूक जाते हैं कोई बात नहीं, अगले दिन से आप पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने भोजन पर थोड़ा नियंत्रण रख सकते हैं। कोशिश कीजिए कि जो जो चीज़ आपको पसंद है आप 40 दिन के लिए उसका त्याग कर दें, सादा भोजन करें। उसके अलावा आप ये कोशिश करें कि 40 दिन की अवधि में मैं अपने फ़ोन में से जो है ये जो सोशल मीडिया है या एंटरटेनमेंट है, या जो रात को मैं 11, 12, 1 बजे तक अपना फ़ोन स्क्रॉल करता रहता हूँ, उसको हम साइड में रखेंगे और उस समय को हम परमेश्वर में समर्पित करेंगे। आज की डेट में जो है हमारा फ़ोन जो है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बन गया है, तो हम फ़ोन से भी उपवास ले सकते हैं। फ़ोन का इस्तेमाल करें लेकिन ज़रूरत के अनुसार कॉल करने के लिए, बजाय इसके कि उसको दिन रात आप स्क्रॉल करने के लिए करेंगे। जबकि आप ये वीडियो भी शायद फ़ोन में ही देख रहे हो, लेकिन आप ये कर सकते हैं कि यदि 10 बज गए हैं या 11 बज गए हैं तो उसके बाद इसको आप अगले दिन देख लीजिए। इसके अलावा इन 40 दिन की अवधि में आप क्या कर सकते हैं? आपको सिर्फ इतना करना है कि 15 मिनट रोज जो है व्यायाम के लिए या पार्क में चल सकते हैं, और कोशिश कीजिए कि वो 15 मिनट आप अपने जीवन में अपने जीवन को परखें, अपने दिनचर्या को परखें, अपने मन, अपने बुद्धि, अपने विचारों को जांचने और परखने की कोशिश कीजिए। तो यदि आपको कोई नई आदत अपने जीवन में डालनी हो, शुरुआत करनी हो, तो लगभग उसे 6 हफ्ते लगते हैं, और 40 दिन की अवधि अपने आप में एक सही समय है एक नई आदत आपके जीवन में डालने के लिए। आप इसमें व्यायाम शुरू कर सकते हैं, आप समय पर सो सकते हैं, अच्छा भोजन कर सकते हैं, अच्छे विचारों में आप अपने आप को, अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो क्यों ना हम इस 40 दिन के अवसर को लें और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें और अपने जीवन को परखें, अपने आप को दीन करें, आशीष का कारण हो, और अपने जीवन में और अपने परिवार में और अपने आस पड़ोस में परमेश्वर की इस अनुग्रह और उपस्थिति को लेकर आए। यदि आप इसे कहेंगे कि कैसे कर सकते हैं, तो बहुत ही सरल है। अपने मन, अपने वचन, अपने कर्म में आप परमेश्वर को ध्यान में रख सकते हैं, ताकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में निरंतर बना रहे। मन, वचन, कर्म, बस 3 ही चीज हैं, और इन तीनों को जब एक संतुलन में आप लाते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह में आप बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि वचन क्या कहता है? कहता है कि यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। तो हमें अपने आप को शुद्ध करना है ताकि हम परमेश्वर के लिए एक इस्तेमाल के लिए तैयार रह सकें और काम आ सकें। तो ये जरूरी है कि हम अपने आप को जांचें और शुद्ध करें। तो ये शुद्धिकरण की अवधि है जो 40 दिन की अवधि है, इसे 40 के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वचन ये भी बताता है, वह कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं और अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वह घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। हमारे काम और हमारे वचन जब एक समान नहीं होते तो हमारे जीवन में वो प्रकट होता है। तो हमें अपने मन, अपने वचन, अपने कर्म तीनों में तालमेल लाना है, ताकि इन 40 दिन की अवधि में हम परमेश्वर के वचन का अनुसरण कर सकें और उसको जीवित और पवित्र भावता हुआ बलिदान अपने जीवन के द्वारा हम दे सकें। 40 दिन की अवधि आपने पूरी कर ली, अब तो परमेश्वर आपकी मनोकामना पूरी करेगा। तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्त, आप ये जान लीजिए, ये किसी प्रकार से मनोकामना सिद्धि मंत्र नहीं है, ये तो काम की मजदूरी हो जाएगी। परंतु हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। ये हमारा विश्वास और प्रभु का अनुग्रह ही है कि हम उससे फिर से तालमेल ला सकते हैं।
परंतु ये जो 40 दिन की जो अवधि है हमारे अपने जीवन को परखने और सुंदर और बेहतर बनाने के लिए है, ताकि हम अपने परिवार में, अपने रोजगार में, अपने कार्यस्थल में, अपने आस पड़ोस में शांति, प्रेम, आदर और आशीष का कारण बन सके। अब्राहम ने जब विश्वास किया, जबकि उसका जीवन, उसका शरीर और उसकी व्यथा और व्यवस्था दोनों निर्जर थी, और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें जातियों का पिता बनाऊंगा, उसे किसी भी रीति से अपनी काबिलियत और अपनी परिस्थिति पर भरोसा नहीं था, क्योंकि ये सब निर्जर हो चुकी थी, परंतु उसने परमेश्वर के वचन पर भरोसा किया। उसी प्रकार से जब ये वचन कहता है कि यदि परमेश्वर के जन अपने आप को दीन होकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे, बुरे कामों से फिरेंगे, परमेश्वर उनकी स्वर्ग से सुनेगा। हमें इस वचन पर विश्वास करना है और इन 40 दिनों की अवधि को लेना है, ताकि अपने जीवन को हम साफ कर सके और विश्वास कर सके। मैं यही कहूंगा कि परमेश्वर ने आपको अपनी योजना के तहत बुलाया है और अपने उद्देश्य को आपके जीवन में अवश्य पूरा करेगा। इसमें आपकी आयु, आपकी जो कमी या घटी या निर्जरता किसी भी प्रकार से बाधा नहीं बन सकती, क्योंकि जब अब्राहम ने विश्वास किया और आज वो जातियों के पिता के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से आज जब आप इस वचन पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वही अनुग्रह, वही सामर्थ आपके जीवन में भी आती है और मेरे जीवन में भी आती है। निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। जब आप परमेश्वर के वचन पर चलते हैं तो आप इस बात से छूट जाते हैं कि आपको नियमों का बिल्कुल पालन करना है, एकदम नियम 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 नहीं। आपको नियमों को पालन करने के लिए पूरे सच्चे मन से चेष्टा करनी है, कोशिश करनी है। यदि आप कहीं पर चूक जाते हैं, वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए पर्याप्त है, और वहां पर निराशा नहीं वरन निराशा में आशा रखकर, क्योंकि अब्राहम अपने जीवन में चूका, कई बार चूका, लेकिन क्या परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में चूका? कदापि नहीं। तो मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा, परमेश्वर में उत्साहित होइए। यदि बीते समय में आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई गलती हुई है, अपराध हुए हैं जिसका बोझ आप पर भारी है, तो मैं आज ये कहूंगा कि परमेश्वर का वचन और अनुग्रह आपके जीवन में आता है। आप अपने जीवन में फिर से उठें और उस परमेश्वर के अनुग्रह में प्रवेश करें। अपने जीवन को परखें, अपनी बुरी चाल से फिरें। परमेश्वर ने आपको क्षमा किया है, आप भी अपने आप को क्षमा करके एक बार फिर से परमेश्वर की शरण में आइए। परमेश्वर का वचन आज आपको बुलाता है। यदि आप इस वचन को सुन रहे हैं तो यह अनुग्रह आप पर है। क्या आज आप परमेश्वर के अनुग्रह में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं? यदि हैं तो आज मैं यही उत्साहित करूंगा आपको कि अपने कैलेंडर में आप जो है यहाँ पर एक टिक कर लीजिए कि आज से 40 दिन मैं परमेश्वर के संग चलूंगा, परमेश्वर के जीवन में मन लगाऊंगा, परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा, मैं परमेश्वर के विषय में जो है ध्यान करूंगा। जैसे जैसे आपका हृदय, आपका जीवन परमेश्वर के समीप और उसके वचन में बढ़ता जाएगा, आप पाएंगे परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आपके जीवन में प्रवेश करेगी। यीशु मसीह जी उठने के बाद भी 40 दिनों तक लोगों के बीच दिखाई दिया। वो है यीशु मसीह के पुनरुत्थान का चालीसा, और वही जो जीवित है, जीवित था और मरे हुए को फिर जिलाने में विश्वास योग्य है, वही यीशु मसीह की सामर्थ आज आपके जीवन में भी है। यीशु मसीह ने अपने विषय में पहले ही बताया था कि वो मरे हुए में से जी उठेगा, और हर एक विश्वासी जो प्रभु यीशु में विश्वास करता है, उसके वचन पे विश्वास करता है, वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाएगा। वो जी उठेगा और सदा काल परमेश्वर के संग वास करेगा। लेकिन एक और खास चीज जो मुझे इसमें आकर्षित करती है वो ये कि यीशु मसीह को कफन में लपेट कर कब्र में रखा गया था, परंतु जब यीशु मसीह जी उठा, उसने कफन को क्या किया? फेंका नहीं, परंतु उसे लपेट कर इज्जत से वापस वहां पर रख दिया। मैं ये देखता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह छोटी छोटी चीजों के विषय में कितना ध्यान करने वाला है। आप देखेंगे जो धरती की जो दूरी है चांद से, सूर्य से, दूसरे ग्रहों से, एकदम सिद्ध, एकदम परफेक्ट है। परमेश्वर सिद्धता का प्रभु है। वो सिद्धता से अपने जीवन में, अपने पूरे ब्रह्मांड में, हमारे जीवन में काम करता है। अक्सर हम चूक जाते हैं, परंतु वो कदापि ना चूकेगा, क्योंकि वचन क्या कहता है? रोमियो 5 अध्याय उसके 1 से 9 में विश्वास से खुशी मिलती है। लिखा हुआ है कि हम कलेशों में भी घमंड करें, ये जानकर कि कलेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती।
जब आप प्रभु यीशु मसीह में आशा रखते हैं तो दुनिया आपके विषय में क्या कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो प्रभु पर आशा रखता है वो लज्जित ना होगा। मैं आप लोगों को उत्साहित करूंगा कि आप परमेश्वर की उस उज्जवल आशा में प्रवेश करें जिसमें लज्जा नहीं, जिसमें निराशा नहीं, जिसमें अनुग्रह है, जिसमें सामर्थ है, जिसमें प्रेम है और जिसमें परमेश्वर की शांति है। जैसे परमेश्वर ने विभिन्न मौसम और विभिन्न समयों को रचा है, मैं परमेश्वर के उस वचन को और उसकी उस सामर्थ को आपके और अपने जीवन में मांगता हूँ कि हमारे जीवन में हम परमेश्वर के वचन में प्रवेश करें, ताकि उस मौसम और उस समय से हम प्रभावित ना हो, परंतु परमेश्वर के वचन में, उसके अनुग्रह में दृढ़ होकर हम उसके साथ और आगे बढ़ चलें। तो परमेश्वर का वचन आज आप तक पहुंचा है। वो कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तो आज परमेश्वर का ये वचन आप तक और मुझ तक पहुंचा है और वो हमें अपनी ओर बुलाता है कि परमेश्वर के इस आराम में, इस शांति में, इस अनुग्रह में आप प्रवेश करें, अपने जीवन को परखें और इस 40 दिन की अवधि को लें और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ें। अपनी आत्मा को मजबूत करें, अपनी बुद्धि को परमेश्वर के वचन से नया करें और अपने हृदय को चंचलता की ओर भागने से बचाएं। अपने भोजन पर ध्यान दें और अपने फोन से थोड़ा सा अलग उपवास करें, समय पर सोएं और परमेश्वर का अनुग्रह आपके और मेरे जीवन में प्रकट होने पाए। और यदि आज आपको परमेश्वर का वचन कहता है कि आप उस तक लौट आए, तो ये प्रार्थना आप मेरे साथ मिलकर कर सकते हैं और कह सकते हैं, कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मेरे अपराधों को, मेरे पापों को आप क्षमा करें और मुझे मेरे जीवन को परखने में मदद सहायता करें। मेरे जीवन में आप प्रभु हो, किसी प्रकार की कोई लालसा वासना नहीं, परंतु आपका अनुग्रह वास करें। मेरे अपराधों को आप क्षमा करें और मदद करें कि आने वाले 40 दिनों में, इस 40 में मैं आपके वचन में मन लगाता हूं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह और आपकी सामर्थ हम पर प्रकट हो और मदद करे ताकि हम अपने जीवन को, मन को पवित्र और शुद्ध कर सकें। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को करते हैं, जैसे सुने और ग्रहण करें। आमीन।